हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर को कवर। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, जो भी चैप्टर के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस एक्टिविटीज जो होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग हैं उनको मैंने पेपर में रखा है। इस वीडियो में मैं आपको पहले एक पॉइंट समझा देता हूं कि जो चैप्टर है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इसमें से टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 8। ठीक है, 8 क्वेश्चन, सॉरी हाँ 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आएंगे यहाँ पे? 8 मार्क्स के। मतलब ये जो चैप्टर है, कहने का मतलब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें से टोटल 8 नंबर का डाटा आना है। तो इस चैप्टर को हम इस वीडियो में एक में कवर कर रहे हैं। जो बच्चा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेगा, सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेगा, गारंटी है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आइए स्टार्ट करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहला जो सेशन है तुम्हारा फर्स्ट, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट्स। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होती हैं और इसको यूज करने के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो ए स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्ट पेज, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट्स टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। एक डॉक्यूमेंट्स में जो भी मैंने बनाया हुआ है, अगर वो पेज की बात हो, टेक्स्ट की बात हो, फ्रेम की बात हो, उनके ऊपर मुझे कुछ इफेक्ट अप्लाई करने हैं। और इफेक्ट अप्लाई इसलिए करते हैं कि उससे उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाती है। इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो है, स्टाइल हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट्स। देखो मैंने यहाँ पे कुछ स्टाइल्स लगाई हुई हैं। मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपका वाटरमार्क लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेज होता है ना, वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देने लगता है। सेकेंड पॉइंट है, दे आल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंज इजी। स्टाइल्स की हेल्प से आप इजीली उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जनरली स्टाइल होता है ना, वो सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है। देखो सेट ऑफ फॉर्मेट्स मतलब सेट ऑफ इफेक्ट्स होता है, एक साथ अप्लाई होते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टाइल मेक्स द टास्क इजी। जो स्टाइल होती है उनकी हेल्प से आप टास्क इजी हो जाता है। मतलब मैंने अगर तुमसे कहा है कि इसके ऊपर मुझे बॉर्डर अप्लाई करके दिखाओ, फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाओ, जो भी है, ये सारी चीजें एक साथ आप स्टाइल में मल्टीपल इफेक्ट एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव एनी 4 स्टाइल सपोर्ट बाय ओपन ऑफिस ओआरजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि जो ओपन ऑफिस आपका सॉफ्ट पैकेज है, उसके अंदर जो ओपन ऑफिस राइटर है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर आप कौन सी तरह की स्टाइल आपको मिलती है। तो पहली स्टाइल इसमें पेज स्टाइल, दूसरी पैराग्राफ स्टाइल, तीसरी कैरेक्टर स्टाइल और चौथी आपकी फ्रेम स्टाइल। पेज स्टाइल जनरली होता क्या है, पेज स्टाइल इंक्लूड मार्जिन्स। देखिए ये पेज बना हुआ है हमारा, इस पेज पर जो भी स्टाइल लगा सकते हो। इसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है, पेज के ऊपर, मतलब आप उसका बॉर्डर लगा सकते हो, आप उसका पेज का कलर चेंज कर सकते हो, आप वाटरमार्क लगा सकते हो। ये सारी चीजें जो पेज के ऊपर आप स्टाइल लगाओगे वो तुम्हारी पेज स्टाइल में कंसीडर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ स्टाइल। नाम से पता चल रहा है कि पैराग्राफ के ऊपर, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज के ऊपर अगर आप कोई स्टाइल इफेक्ट करना चाहते हो। कैरेक्टर स्टाइल, आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, एक टेक्स्ट के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो। और फ्रेम स्टाइल, फ्रेम स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। इमेज और टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कोई इफेक्ट अप्लाई करनी है, कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेम स्टाइल। ओपन ऑफिस ओआरजी है जो आपको कुछ और स्टाइल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी नंबरिंग स्टाइल, सेल स्टाइल, ग्राफिक स्टाइल और प्रेजेंटेशन स्टाइल्स ईटीसी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ वी कैन क्रिएट अवर ओन स्टाइल। अगर हमको खुद की स्टाइल क्रिएट करनी है तो हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट ए न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग एग्जिस्टिंग मैनुअल फॉर्मेट। दिस न्यू स्टाइल अप्लाइज ओनली टू दिस डॉक्यूमेंट्स, इट विल नॉट बी सेव्ड इन दिस टैबलेट्स। ठीक है ना, ये कह रहा है कि आप अपने आप से कोई स्टाइल क्रिएट कर सकते हो मैनुअल फॉर्मेट को यूज करते हुए। कैसे कैसे करेंगे, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो एंड चूज द टाइप ऑफ सेलेक्ट यू वांट टू क्रिएट।
उस स्टाइल को सेलेक्ट कर लो जिस स्टाइल को आप क्रिएट करना चाहते हो। ये आप जो ऑप्शन मिलेगा ना वो आपको स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर मिलेगा। इन द डॉक्यूमेंट्स स्टाइल द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। अब आपको यहाँ पे नाम डाल देना है जिस नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो, जो स्टाइल आपने क्रिएट करी है। इन दिस डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइटम। न्यू स्टाइल पर हमको क्लिक कर देना है। In the create style dialogs, type in name for the new style. The list shows the name of existing custom style of the selected type. Click OK to save the new style. New style में जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। माउस का कर्सर है वो ब्लिंक करता रहेगा, वहाँ पे आपको फाइल का नाम लिख देना है और फाइल का नाम लिखने के बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है। आप जो भी फाइल बना रहे हो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद है ये क्वेश्चन हो गए आपके शॉर्ट आंसर टाइप के पहले सेशन में से। अब इसके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज, टेक्स्ट फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट्स टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। तो इसका आंसर क्या होना है, स्टाइल। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूड मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड इन कॉल्स पेज स्टाइल, आल्सो इंक्लूड द सीक्वेंस प्रिंटिंग शीट्स। ये क्या कहलाती है आपकी पेज स्टाइल। नेक्स्ट है इंक्लूड एट्रीब्यूट फॉर फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड टैब्स। तो ये किसके अंदर आपको मिलेंगे, प्रेजेंटेशन स्टाइल के अंदर। तो ये आपका सेशन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेशन नंबर 2 है इंसर्ट एंड यूज इमेज। सेशन नंबर 2 का जो पहला पॉइंट है वो है एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक्स फिल्टर्स। जो आप किसी इमेज पर फिल्टर्स लगाते हो वो एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन यहाँ पे कितने के बारे में पूछा हुआ है, 4 के बारे में। तो पहला क्या है, इन्वर्ट, दूसरा क्या है, स्मूथ, तीसरा क्या है, शार्पन और चौथा है रिमूव नॉइज। इनके क्या क्या इफेक्ट लगते हैं और क्या क्या आइकन है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, आप यहाँ से जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक बार मैं बता देता हूँ। इन्वर्ट इन द सेंस होता है इन्वर्ट्स द कलर वैल्यूज ऑफ ए कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यूज ऑफ ए ग्रे स्केल इमेज। ठीक है, इमेज की जो कलर है इमेज होती है उसकी वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करना है और आपको अगर ब्राइटनेस उसकी इंक्रीज करनी है। स्मूथ सॉफ्टन्स द कॉन्स्टेंट ऑफ एन इमेज, इमेज की कॉन्स्टेंस को बढ़ा देता है, उसकी सॉफ्टनेस को बढ़ा देता है। शार्पन इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज, अगर इसको बहुत ज्यादा हमें जैसे आपको करते ब्राइटनेस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ानी है तो उसके लिए हम शार्पन का यूज करते हैं। रिमूव नॉइज इन द सेंस होता है रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम एन इमेज, अगर एक सिंगल पिक्सल भी आ रही है तो उसको भी वहां से रिमूव कर देगा। सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग इन द सेंस होता है इमेज का साइज कम करना। तो इमेज क्रॉपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन a selection of the image for the purpose of your documents। आप एक डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो, मान के लो यही मेरी इमेज है और इसका साइज मुझे कम या ज्यादा करना है, तो सिंपल सी बात है इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉप करूंगा। तो क्रॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू मे विश टू क्रॉप कट ऑफ पार्ट्स ऑफ इट, मैं इसके किसी एक पार्ट्स को काट दूंगा, मतलब उसका साइज में कम करना है मुझे, अगर मुझे उसको क्रॉप करना है। टू स्टार्ट क्रॉपिंग द इमेज राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द पॉपअप मेनू, इन द पिक्चर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द क्रॉप पेज। ठीक है ना जी। इसके बाद आपको क्या करना है, जब हम किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं तो उसके 2 पॉइंट बन के आते हैं, कीप स्केल होता है और कीप इमेज साइज होता है। कीप स्केल इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, इसके जो पिक्चर का स्केल है वो चेंज नहीं होता है। और कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग प्रोड्यूस फॉर पॉजिटिव क्रॉपिंग वैल्यूज, श्रिंकिंग और डिस्टॉर्शंस ऑफ द इमेज सो दैट द इमेज साइज रिमेन कांस्टेंट, इससे इमेज का साइज कांस्टेंट रहता है। ये इसका तरीका होता है। कीप स्केल पे क्लिक कर सकते हो और कीप इमेज साइज पे कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट और राइट में वैल्यू डाल सकते हो, आप कितनी इमेज के साइज को क्रॉप करना चाहते हो, हाइट और विड्थ को करना चाहते हो। और इसके बाद यहां से क्या होता है, देखिए जब आप कीप स्केल पे करोगे ना तो ये कह रहा है कि कीप स्केल में जो पॉइंट होता है क्रॉपिंग द इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का स्केल जो साइज है ना वो चेंज नहीं होता है और इसमें पिक्चर की जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होता है। इसके लिए आपको देख लेना, ये वाला ऑप्शन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है और उस डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आप किसी इमेज को पर्टिकुलर जगह से सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद उसको दूसरी जगह पर ड्रॉप कर दो।
ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडोज एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट। आप उस फाइल ब्राउजर को ओपन कर लो जहां से आप इमेज को डॉक्यूमेंट के अंदर लेके आना चाहते हो। ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट, जो मैं अभी बता रहा था आपको, एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट टू इट अपीयर, और उसको वहां पे लाके आपको छोड़ देना है जहां पर आप इसको चाहते हो। सेकंड पॉइंट है यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूलबार एंड पिक्चर डायलॉग्स। आप फॉर्मेटिंग टूलबार को यूज करते हुए भी कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हो। कह रहा है व्हेन इमेज इज सेलेक्टेड यू कैन कस्टमाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स अपीयरेंस यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन द फॉर्मेटिंग टूलबार। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंदर जाके कुछ टूल्स होते हैं जिससे आप किसी इमेज के कुछ एस्पेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, यू कैन क्रिएट ए बॉर्डर अराउंड द इमेज सेलेक्टिंग स्टाइल्स एंड कलर, और यू कैन एड ए शेड ऑफ द इमेज। मतलब इमेज के साथ अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करके उसको अंदर लेके आना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन यूज करोगे। तीसरा पॉइंट है आपका इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग ए स्कैनर। एक इमेज को यूज करते हुए, एक इमेज को स्कैनर की हेल्प से यूज करते हुए आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट है इफ ए स्कैनर इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। अगर सबसे पहली तो मेन बात यह है कि अगर स्कैनर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है तो ही आप इंसर्ट कर पाओगे। अगर कंप्यूटर के साथ स्कैनर कनेक्ट नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो स्कैनर अगर कनेक्ट है तो आपको क्या करना है, OpenOffice can call the scanning applications and inserted the scan item into the OpenOffice documents as an image। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर पे जाना है, स्कैन पे जाना है और सेलेक्ट सोर्स। सेलेक्ट सोर्स में आपको स्कैनर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स। पहला है टेक्स्ट रैपिंग और दूसरा है एंकरिंग। देखो मैं यहाँ पे आपको रैपिंग और टेक्स्ट रैपिंग समझा देता हूँ। रैपिंग जनरली एक प्रोसेस होती है जब आप बिना एंटर की बटन यूज करिए नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हो, वो रैपिंग होता है। मान चलो आप कुछ टाइप कर रहे हो और टाइप करते करते आपकी जो लाइन है वो फुल हो गई है। फुल होने के बाद आपका जो लिखना है, जो आप लिख रहे हो, वो दूसरी लाइन में आए, तो उसके लिए जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तो नहीं आता है। लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है, जब आपकी लाइन पूरी भर जाती है तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन में आ जाता है, तो उसको रैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, जनरली जब हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई इमेज इंसर्ट कर रहे होते हैं तो जो इमेज होती है ना, वो इमेज उस लोकेशन पर जाके सेव होती है, उस लोकेशन पर जाके फिक्स होती है। तो जो टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट के पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब टेक्स्ट या तो ऊपर चला जाएगा, या इमेज के पीछे चला जाएगा, या इमेज के लेफ्ट और राइट में चला जाएगा। तो इस पॉइंट को हम टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। टेक्स्ट रैपिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो कैसे कैसे होगा, सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू रैप टेक्स्ट अराउंड द format tab will appear on the right side of the ribbon. On the format tab click the wrap text commands. In the arrange group thus select the desired tab wrapping option. Wrapping option in the sense क्या होता है कि आप जो ऑब्जेक्ट आपने लगाया है, जो इमेज आपने लगाई है, उस इमेज को सेट कहाँ पे करना चाहते हो। आप टेक्स्ट के पीछे सेट करना चाहते हो, टेक्स्ट के आगे सेट करना चाहते हो, या आप टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लेके आना चाहते हो, इमेज को बीच में इंसर्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट में इंसर्ट करना चाहते हो। ये सारी प्रोसेस होती है टेक्स्ट रैपिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है एंकरिंग। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स। मतलब जहां पर आपकी इमेज इंसर्ट हुई है वो तुम्हारा पॉइंट होता है, उसको हम एंकरिंग कहते हैं। दिस पॉइंट्स कुड बी द पेज और फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज ए पैराग्राफ और इवन ए कैरेक्टर। जो आपका पॉइंट होगा वो एक पेज हो सकता है और एक फ्रेम हो सकता है। कहने का मतलब जब आप किसी ग्राफिक्स को डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो वो या तो पेज पर इंसर्ट हो सकता है या किसी फ्रेम के अंदर इंसर्ट हो सकता है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पैराग्राफ हो सकता है और एक कैरेक्टर भी हो सकता है। मतलब ग्राफिक्स जो हो गया ना, इमेज हो गया, जो भी डाटा आप इंसर्ट करेगा वो एज ए इमेज कंसीडर करेगा और वो आपका ग्राफिक्स हो सकता है। ग्राफिक्स में पैराग्राफ और एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने कुछ बना दिए हैं। तो पहला देखो इसमें एम्बेड्स द इमेज फाइल्स इन द राइटर डॉक्यूमेंट्स। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड की हेल्प से हम किसी इमेज को वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर्स OpenOffice कैन call the scanning application and inserted the scan item into the OpenOffice documents as the image। तो स्कैनर ये काम करता है आपका। तीसरा पॉइंट है modify the percentage value in the box on the picture toolbar to make the image more transparent। तो इसका क्या आंसर है, ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी वाला। नेक्स्ट देखते हैं सेशन नंबर 3। तो सेशन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन है। सेशन का नाम है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स।
व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन था स्टाइल्स क्या होती हैं और स्टाइल्स को यूज करने की एडवांटेज क्या होती है। अब सेशन नंबर 3 में क्वेश्चन है टेम्पलेट्स क्या होता है और टेम्पलेट्स को यूज करने के फायदे क्या होते हैं। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, templates is a models that you use to create other documents. For example, you can create a template for business reports that has your company's logos on the first page. तो जो टेम्पलेट्स होता है एक प्री डिफाइंड मॉडल होते हैं, मतलब आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है और उसकी कोई डिजाइन पहले से बनी हुई है, उसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स को यूज करते हुए तुम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कंपनी के बारे में बताया कि अगर आप कोई कंपनी का टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हो जिसके ऊपर आपका लोगो हो, अब इसको यूज करने की एडवांटेज क्या क्या होती है वो देख लीजिए एक बार जल्दी से। सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन, टेम्पलेट्स कैन नॉट ओनली इजी योर वर्केबल बट आल्सो मेक यू फील लेस स्ट्रेस एंड एट द सेम इंक्रीज योर एफिशिएंसी, मतलब काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर मान के चलो हमें कोई मॉडल पहले से बना बनाया है, उसके अंदर हम केवल कट कॉपी पेस्ट की कमांड चलाते हैं और हमारा जो टेम्पलेट्स है उसकी हेल्प से हम कोई नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको किसी का रिज्यूम क्रिएट करना है तो रिज्यूम में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सेम रहती हैं, जैसे करियर, ऑब्जेक्टिव, हेडिंग्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। आपका नेम क्या है, नेम की हेडिंग सेम रहेगी, नेम का आप जो अकाउंट है, नेम का जो डाटा है उसको आप चेंज करोगे, उस पार्ट को चेंज करोगे, लेकिन नेम है, फादर नेम है, वो वाला जो कॉलम है वो फिक्स रहता है। ऐसे ही सेव टाइम एंड मनी, टाइम को और मनी को सेव करता है। कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी, जब आप काम करते हो ना तो आपको वहां पर ज्यादा गलती की चांसेस नहीं होते हैं, आपका जो वर्क होता है वो कंसिस्टेंस और क्लियर होता है। कस्टमर सेटिस्फिकेशन, और इसको कस्टमर को सेटिस्फिकेशन भी मिलती है कि आप जो काम कर रहे हो एकदम अच्छे तरीके से कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास पहले से बनी बनाई चीजें होती है, हमको खुद से नई क्रिएट नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट्स। स्टाइल्स और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टाइल्स कीप योर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंस विद एन ए डॉक्यूमेंट्स, ये समझ लेना। जो स्टाइल्स होती है ना उनका जो वर्क होता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेटिंग है उसको वो कांस्टेंट रखता है। थीम्स कीप योर लुक एंड फील कंसिस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स अलाउ यू टू रीयूज टेक्स्ट एंड कीप योर लुक एंड फील कंसिस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, जब आप स्टाइल अप्लाई कर देते हो किसी चीज पर, किसी भी डॉक्यूमेंट पर, तो स्टाइल अप्लाई होने के बाद टेम्पलेट का काम आता है। टेम्पलेट स्टाइल जो आपने बनाई है ना, स्टाइल को बनी बनाई स्टाइल को यूज करते हुए हम कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। कितने तरीके से हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है टू क्रिएट ए टेम्पलेट्स फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्स। कोई डॉक्यूमेंट्स बना बनाया है उसकी हेल्प से हम अगर कोई टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे और दूसरे वाले डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर लेंगे जिसमें हम कोई टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं। एड द कंटेंट एंड स्टाइल दैट यू वांट। आप उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई भी स्टाइल्स और जो भी कंटेंट आप उसके ऊपर चाहते हो, आप हेडर में क्या चाहते हो, फुटर में क्या चाहते हो, वो सारी चीजें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल टेम्पलेट सेव। आप मेन मेन्यू में जाओगे, वहां पे फाइल का ऑप्शन आएगा, टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा और क्या करोगे, सेव कर दोगे, तो आपकी टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका क्रिएट ए टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। विजार्ड एक ऑप्शन होता है, एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर से आप कोई भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज फाइल और विजार्ड। फाइल पे जाके विजार्ड का ऑप्शन आएगा। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेज ऑफ द विजार्ड। दिस प्रोसेस इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ टेम्पलेट्स। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ऑफिस के लिए टेम्पलेट बना रहे हो या किसी मंदिर के लिए टेम्पलेट्स बना रहे हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेम्पलेट बना रहे हो, तो मेथड तो सेम रहेगा ज्यादातर, लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस होगी ना, जो आप इफेक्ट अप्लाई करोगे, जो फॉर्मेटिंग करोगे, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो दो तरीके हो गए यहाँ पे। एक तरीका तो हो गया आपका कि आप जो टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए, ठीक है जी। और दूसरा तरीका है आपका एक टेम्पलेट्स आप विजार्ड मेथड को यूज करते हुए। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि टेम्पलेट क्रिएट करने के कितने मेथड होते हैं, तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है क्रिएट ए टेम्पलेट्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्स और दूसरा तरीका होता है क्रिएटिंग ए टेम्पलेट यूजिंग ए विजार्ड। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होता है, टेम्पलेट्स होता है।
कीप योर फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंस विद इन ए डॉक्यूमेंट्स, थीम्स कीप योर लुक एंड फील कंसिस्टेंस अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। कौन काम करता है? स्टाइल। टू यूज ए पर्टिकुलर टेम्पलेट्स, चूज फाइल न्यू एंड टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन में जाना आपको पड़ेगा। ये था आपका सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 4, क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर योर प्रोजेक्ट। आपने एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट में आप टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करोगे? तो आंसर है इसका फर्स्ट, क्रिएट योर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है? अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। वंस डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, आई गो टू द लोकेशन वेयर आई वांट टू पुट माय TOC, मतलब टेबल ऑफ कंटेंट। मैं उस लोकेशन पर जाऊंगा जहां पर मुझे अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स रखने। डॉक्यूमेंट्स बना लिया मैंने 5 पेज का, तो मैं सबसे पहले वाले पेज पे, सबसे लास्ट वाले पेज पर जहां पर भी मुझे वो कंटेंट चाहिए वहां पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ए विंडो विल ओपन। सिंस आई वाज यूजिंग हेडर 3 फॉर माय चैप्टर टाइटल्स, आई सेलेक्ट ए लेवल 3। मतलब कुछ पॉइंट होते हैं उसमें जाके कि अगर आप चैप्टर के टाइटल को लेवल 1 देना चाहते हो, उसके अंदर जो हेडिंग और सब हेडिंग है उनको आप लेवल 2, लेवल 3 देना चाहते हो, तो वो आपको वहां पे डिफाइन करने होते हैं। इसके बाद नाउ यू नीड टू क्लिक द व्हाइट स्पेस टू राइट द ई बटन। मतलब ये जो ई बटन होती है, इसके लिए जिसको बोला है, ये एक हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ऑप्शन होता है। नाउ क्लिक ओके द बटन टू क्रिएट योर TOC। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ये जो ई बटन वाला ऑप्शन आपको मैंने बताया ना, ये आपकी समझ में अगर ना आया हो तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली हुई है, इस पूरे चैप्टर की वीडियो डाली हुई है, तो लास्ट तक जाएं, चैप्टर की वीडियो को भी जरूर देखें। सेकंड पॉइंट है आपका हाउ यू कैन डिलीट ए टेबल ऑफ कंटेंट। ये तो टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने का तरीका था, अब टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन राइट क्लिक। आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है उस पर जाना है आपको, और कहीं पर भी जाके राइट क्लिक कर देनी है। द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर, एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चूज डिलीट इंडेक्स टेबल। वहां पर डिलीट इंडेक्स टेबल को डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है और डिलीट कर देना है। आपका जो टेबल ऑफ इंडेक्शन बना है, TOC जो आपका बना है, वो डिलीट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हाउ यू कैन अपडेट ए टेबल ऑफ कंटेंट। आपने जो टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है उसको अपडेट करना है, मतलब उसके अंदर कुछ चेंज करना है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? क्लिक एनीवेयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड देन राइट क्लिक द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर। जो पहले में हुआ था वो यहाँ पे करना है। फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू चूज अपडेट इंडेक्स टेबल। बस इसका फर्क होता है, अपडेट इंडेक्स टेबल में जाना है और यहाँ पे क्या था? डिलीट इंडेक्स टेबल, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट, आपको जो भी अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हो। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द ब्लैंक स्पेस बटन रिप्रेजेंट इन टैब स्टॉप। तो क्या है? T। अगर आपको टैब स्टॉप अपीयर करना है किसी भी टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, तो उसके लिए कौन सी बटन का यूज करोगे? T का। द ब्लैंक स्पेस बटन रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ ए हाइपरलिंक। अगर किसी हाइपरलिंक को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी बटन होगी? LS। और हैश जो बटन होती है वो किसी पेज नंबर को रिप्रेजेंट करती है। सेशन 5 इंप्लीमेंट मेल मर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मेल मर्ज में से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझें। इससे अगर रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। A mail merge is a way to take a letter you have written and send it to a whole bunch of people। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट लिखा है और उस डॉक्यूमेंट को एक ही बार में आप बहुत सारे पर्सन के पास सेंड करना चाहते हो। उसके लिए हमें एक प्रोसेस चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? मेल मर्ज। इस मेल मर्ज के अंदर 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट होता है तुम्हारा आपका कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, और दूसरा है कि आप जो लिस्ट जिन पर्सन के पास आप उसको भेजना चाहते हो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज। क्या एडवांटेजेस होती हैं? तो कह रहा है ओनली वन लेटर नीड्स टू बी क्रिएटेड। हमें केवल एक बार डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसको ही हम सब लोगों के पास सेंड कर सकते हैं। ओनली वन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी चेक्ड फॉर एरर। केवल हमें एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट्स चेक करना है कि उसके अंदर कोई गलत नहीं है। सो देयर इज लेस चांस ऑफ मिस्टेकिंग बीइंग इंक्लूडेड। तो इसमें चांस बहुत कम रहते हैं कि आप कोई उसमें से गलती करोगे। द डाटा सोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट मेल मेड्स, सो इट सेव्स टाइम्स हैविंग रिक्रिएट इट। जो डाटा सोर्स होता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको हमें बार बार क्रिएट नहीं करता, तो क्रिएट नहीं करेंगे तो हमारा टाइम सेव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिव एग्जांपल ऑफ डाटाबेस इन विच ऑफ द डाटा सर्वर कैन बी क्रिएटेड। स्प्रेडशीट डाटा, टेक्स्ट फाइल डाटा, योर पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एड्रेस बुक्स और द टाइप्स ऑफ डाटाबेस यू आर यूजिंग लाइक एक्सेस और MySQL। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट टाइप।
आप कितने तरह का डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बताया कि स्प्रेडशीट डाटा कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल डाटा कर सकते हो, योर पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ एड्रेस बुक के हिसाब से कर सकते हो, टाइप ऑफ डाटाबेस के हिसाब से कर सकते हो, एक्सेस और माई एसक्यूएल के हिसाब से कर सकते हो। और इसका दूसरा क्वेश्चन और बनता है, नेटवर्क डाटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस सिस्टम और हेरेडिकल डाटाबेस सिस्टम, इस तरह का डाटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। एक खाली जगह कैन आल्सो बी क्विक वे टू टेक ए लिस्ट ऑफ पीपल मेलिंग एड्रेस एंड जनरेट लेबल्स ऑफ एनवलप्स with the address for a different person on each labels और envelopes। ये मेल मर्ज की एक तरह डेफिनेशन भी हो सकती है। एक डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें मेल मर्ज में यहाँ बताई हुई है, ये देखिए ये वाली। अगर आप चाहते हो तो मेल मर्ज में यहाँ आप दूसरी भी डेफिनेशन, एक तो ये मैंने ये बताई है कि ये वाला ये तरीका होता है, और एक दूसरी डेफिनेशन अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भी मेल मर्ज की डेफिनेशन होती है। आपको जो भी इजी लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, इज सेटअप with a middleman file in the mail merge process to make merging work easily। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन ऑफिस वर्ड। ये थे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये आपके सेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गए हैं। पांचों सेशन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए, इसकी पीडीएफ में बहुत जल्दी अपने चैनल पर डालने वाला हूँ। ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।